हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2018 की द फर्स्ट पर्ज को एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, ये पूरे पर्ज फिल्म सीरीज की प्री सीक्वल है, यानी इस मूवी में आपको ये पता चलता है कि आखिर पर्ज का ओरिजिन यानी सिस्टम आया कहाँ से और ये कब और कैसे स्टार्ट होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में स्केलेटन नाम के एक ड्रग एडिक्ट इंसान से पूछताछ चल रही होती है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आता है, जिसपे वो बोलता है कि मुझे सभी पे हर समय गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा किसी पे निकाल के पर्ज करना चाहता है, जिसपे क्वेश्चनर बोलता है कि इंटरेस्टिंग टर्म और तुम्हें इसका मौका जल्द मिलेगा। अब अगले ही सीन में डिमिट्री नाम का एक इंसान जो सेटन आइलैंड में रहता है न्यूज देख रहा है, जिसमें बताया जाता है कि पूरे अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका इलेक्शन जीत जाती है और वो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें 12 घंटे के लिए सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाएंगे, जो कि सेटन आइलैंड पे होने वाला है। अब प्रेसिडेंट NFFA का होने के कारण इस एक्सपेरिमेंट को अलाउ कर दिया जाता है। NFFA पूरे आइलैंड में कैंप लगाती है, जिसमें लोग पर्ज नाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और साथ ही सभी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को ट्रैकिंग डिवाइस और लेंसेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो रिकॉर्डिंग कर सके। गाइस, दरअसल NFFA का मानना है अगर लोगों को उनका एंगर रिलीज करने दिया जाए पर्ज नाइट वाले दिन, तो इससे बाकी दिन दुनिया में क्राइम्स काफी कम हो जाएंगे। इसके लिए NFFA लोगों का मेंटालिटी का डाटा कलेक्शन करती है पर्ज नाइट के पहले और पर्ज नाइट के बाद कि क्या इससे वायलेंस और क्राइम कम होगा। इसमें ये भी बताया जाता है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर पर्ज नाइट वाले दिन जा सकते हैं और पर्ज नाइट खत्म होने के बाद वापस भी आ सकते हैं। अब कैंप के बाहर नाया नाम की लड़की बहुत सारे लोगों के साथ पर्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर NFFA के मिनिस्टर से इसके बारे में पूछता है, जिसपे मिनिस्टर बोलता है कि सेटन के लोगों ने इसके लिए खुद मंजूरी दी है, जिसपे रिपोर्टर ये जवाब देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सेटन आइलैंड के लोग काफी गरीब हैं और उन्हें पैसों की काफी जरूरत है। पर जिसपे डॉक्टर अपडेल जो दिमाग की डॉक्टर है, दरअसल ये उन्हीं का आइडिया होता है, पर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं होती, इसलिए वो पर्ज नाइट के पूरे फेवर में थी। अब हम देखते हैं कि इसाया, जो कि नाया का छोटा भाई है, ड्रग बेच रहा होता है। तभी वहाँ पे स्केलेटर, जिसे हमने पहले सीन में देखा था, वहाँ ड्रग्स लेने आता है, पर इन दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है, जिससे स्केलेटर गुस्से में आकर ब्लेड से उसके गले में मारकर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमेट्री, जो कि ड्रग लॉर्ड है, वो बोलता है कि आइलैंड को छोड़कर उनकी गैंग के लिए जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो पर्ज नाइट पे अंडरग्राउंड रहेंगे ताकि इस मौके का फायदा पुलिस वाले या कोई भी दूसरे गैंगस्टर उठा ना पाए। तभी उसका एक आदमी कैप ए बोलता है कि उसे पर्ज नाइट में हिस्सा लेना है, एज उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसपे डेमेट्री काफी गुस्सा हो जाता है और धमकी देते हुए बोलता है कि अगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी तो वो उसका यहीं पे पर्ज कर देगा, जिससे कैप ए उसकी बात मान जाता है। अब हम देखते हैं कि डेमेट्री बास्केटबॉल जिम में होता है, जहाँ से वो काफी अपनी ड्रग डीलिंग्स किया करता था और साथ ही वहाँ पे उसका काफी पैसा स्टोर्ड था। तभी वहाँ पे नाया आती है और उससे अकेले में बात करने को बोलती है। गाइस, दरअसल नाया डिमिट्री की गर्लफ्रेंड होती है। अब ऑफिस में जाकर नाया उसे बताती है कि आज तुम्हारे ड्रग्स बेचने के कारण उसके भाई पे हमला हुआ है। लेकिन गाइस, डिमिट्री को इसाया के ड्रग बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही वो चाहता था कि इसाया ऐसा कोई भी काम करे, जिसपे नाया बोलती है कि वो ऐसा जल्दी पैसा कमाने के लिए कर रहा है। जिसपे डिमिट्री बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरे से पैसे ले लो। ये सुनकर नाया उसे बोलती है कि वो उसका 2 नंबर का काम का पैसा नहीं लेना चाहती और वो चाहती है कि इसाया एक अच्छा इंसान बने। डिमिट्री उसे शांत करते हुए बोलता है कि वो चाहता है पर्ज नाइट वाले दिन इसाया, नाया और वो एक साथ रहे। गाइज, एज नाया को उसका ड्रग बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो वहाँ से ये बोलकर चले जाती है कि वो अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकती है। अब हम देखते हैं कि स्केलेटर से बदला लेने के लिए इसाया भी पर्ज नाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अब पर्ज नाइट शुरू होने में सिर्फ
1 घंटा बचा है। आइलैंड से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। काफी लोग इस आस में चर्च में जमा हो गए हैं कि ये एक सेफेस्ट जगह है जहां नाया और डलोरेस उसकी नेबर भी होती है। ये सभी लोग आइलैंड पे इसलिए रुके होते हैं ताकि उन्हें $5000 NFFA के द्वारा मिल सके। अब नाया इसाया को कॉल करके पूछती है कि क्या वो ब्रुकलिन अपने अंकल के पास पहुंच गया है, जिसपे इसाया नाया को झूठ बोल देता है कि हाँ वो वहाँ पे पहुंच गया है। वो नाया को नहीं बताता है कि उसने पर्ज नाइट के लिए NFFA का रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब इसाया स्केलेटर को मारने निकल जाता है। एज अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि पर्ज नाइट शुरू हो गया है। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान गाली गलौज करते हुए ATM को लूटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे स्केलेटर आ जाता है और उसी का पर्ज कर देता है। दूसरी तरफ डिमिट्री के मना करने के बावजूद कैप ए पर्ज नाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है और वो अब डिमिट्री का भी पर्ज करने का मन बना लेता है। अब NFFA की कैमराज में पूरे आइलैंड का रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिससे स्केलेटर वाला द फर्स्ट पर्ज इंटरनेट डालकर वायरल कर दिया जाता है। अब इसाया को भागते भागते उसे उसका एक दोस्त मिल जाता है, जिसके साथ वो एक जगह जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। तभी पार्टी में स्केलेटर का वीडियो वायरल हो जाता है, एज इस वीडियो को न्यूज चैनल पे भी दिखाया जा रहा था। अब पार्टी में स्केलेटर भी आ जाता है और 2-3 लोगों को मार देता है, जिससे सभी लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डिमिट्री 2 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और वो दोनों ही अचानक उस पर हमला कर देती हैं। यहाँ स्केलेटर को देख के तो सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन इसाया उसको मारने के लिए गन पॉइंट करता है, लेकिन शूट नहीं कर पाता और गन उसके हाथ से छूट जाती है, जिससे इसाया को वहां से भागना पड़ता है और वो जाकर एक जगह छुप जाता है। लेकिन वहां पर भी कुछ मास्क पहने लोग इसाया का पीछा करने लगते हैं, जिससे उसे पैर में चोट भी लग जाती है और वो एक रूम में जाकर छुप जाता है। तभी उसके पास नाया का कॉल आता है और इसाया अब फाइनली अपनी बहन को सब सच सच बता देता है, जिससे नाया इसाया को ढूंढते ढूंढते उधर आ जाती है, पर स्केलेटर आकर उसकी बहन को पकड़ लेता है, जो इसाया बाहर आते वक्त देख लेता है। इसाया पीछे से आकर स्केलेटर के बैग पर चाकू घोंप देता है और दोनों वहां से फटाफट भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं जिसने डिमिट्री पे हमला किया था वो 2 लड़कियां किसी का वेट कर रही होती हैं। तभी वहां पर कैप ए आ जाता है और इन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है कि अब तो डिमिट्री का काम खत्म, यानी गैंग का अब वो नया लीडर है। तभी अचानक डिमिट्री वहां आकर कैप ए को मार देता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उन दोनों लड़कियों को वार्न कर दो कि आज के बाद वो इस आइलैंड पे ना आए और सभी को मार दो। दूसरी तरफ NFFA के ऑफिस में डॉक्टर अब्देल और मिनिस्टर की बात होती है, जिसपे मिनिस्टर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। जिसपे डॉक्टर बोलती है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मौत ज्यादा हो सकती है और कम भी, और वैसे भी ये अच्छी बात है कि डेथ कम हो रही है। तभी मिनिस्टर के पास एक बड़े ऑफिशियल का कॉल आता है और वो वहां से चले जाता है। अब न्यूज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग इस पर्ज नाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो लोग इसमें कर रहे हैं, एक अजीब सी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है कि अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए वो मास्क का यूज कर रहे हैं। अब डिमिट्री अपने दोस्त के साथ ऑफिस की तरफ आ रहा होता है, तभी एक जलती हुई वैन से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और डिमिट्री की कार पलट जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे गन फायरिंग की आवाज आती है। वो कैसे तैसे कार से बाहर निकलता है और सभी को मार देता है। अब इसाया और नाया चर्च के पास आकर देखते हैं कि 4 लोगों का ग्रुप चर्च में सभी लोगों को मार चुका है। उन लोगों के जाने के बाद इसाया और नाया चर्च में जाकर देखते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं है जिनकी मदद की जा सके। दूसरी तरफ NFFA के ऑफिस में डॉक्टर देखते हैं कि पूरे आइलैंड में अचानक से हत्याएं ज्यादा हो रही है, जिससे उन्हें बहुत ही अजीब लगता है कि अचानक इतने लोग कहां से आ गए और ये गैंग्स पहले क्यों नहीं आई थी। जिसपे मिनिस्टर आकर उसे चुप रहने को बोलता है, आज जो भी हो रहा है अच्छी बात है। अब नाया और साया को लूसिया और सेलिना मिलती है, जो
उस अटैक में कैसे भी बच गई थी। नाया डोलोरेस के बारे में पूछती है तो लूसिया उसे बताती है कि वो तुम्हें ढूंढने पहले ही निकल गई थी, पर इसाया उन्हें कॉल लगाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब ज्यादा टाइम ना होने के कारण वो सभी उनके फ्लैट चले जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद डोलोरेस आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे बच के आई हूँ। अब डिमिट्री और उसका दोस्त जोई सभी मरे हुए लोगों पे सेम निशान देखते हैं, जिसमें जोई उसे बताता है कि ये कोई लोकल लोग नहीं बल्कि एक्स मिलिट्री सोल्जर है जो पैसों के लिए काम करते हैं, जिसपे डिमिट्री सारा खेल समझ जाता है और सभी को रेडी रहने को बोलता है कि ये रात अभी लंबी है। अब एनएफएफए के ऑफिस में डॉक्टर अब्देल कैमरास के जरिए ये पता लगा लेती है कि ये सारे गैंग्स आइलैंड पे पहले से ही थे और ये सिर्फ वहीं पे हमला कर रहे हैं जहां पर गरीब लोगों की तादाद ज्यादा हो। तभी वहां पे मिनिस्टर आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट पर्च की आड़ में गरीब लोगों को टारगेट कर रही है ताकि वो लोग की डेथ हो जाए जो कम या ना के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट और कर्ज भी कम हो जाएगा। इसीलिए उन सभी गैंग्स के मेंबर्स को एनएफएफए ने लोगों का डाटा शेयर कर दिया था ताकि वो लोग उन्हें ट्रैक करे और एक एक करके सभी को खत्म कर दे। अब मिनिस्टर डॉक्टर अब्देल को बोलता है कि इस आइडिया के लिए आपको अमेरिका जरूर याद रखेगा। अब मिनिस्टर के लोग डॉक्टर को वहां से ले जाते हैं और मार देते हैं। डॉक्टर अब्देल का मरने का वीडियो देखकर इस डाटा को डिलीट करने का ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिमिट्री को मरे हुए लोगों के माइक्रोफोन में आवाज आती है कि वो वहीं पे आ रहे हैं, तो डिमिट्री अपने लोगों के साथ ऑफिस आ जाता है और सबको अच्छे से हथियार लोड करने को बोलता है। यहाँ पे नाया अपने फ्लैट में देखते हैं कि पर्च को खत्म होने में अब 2 घंटे बचे हैं। तभी नाया विंडो से देखती है कि बहुत सारी गाड़ियां उनके इलाके की तरफ आ रही है। अब डिमिट्री लोगों को बचाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्होंने जो माइक्रोफोन अपने पास रख लिया था उससे उन्हें पता चलता है कि नाया के बिल्डिंग की तरफ काफी लार्ज ग्रुप में एनएफएफए के लोग सभी को मारने जा रहे हैं, एज वहाँ पे काफी बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं और उन्हें मारना ही उनका काम है। अब एक तरफ एनएफएफए के लोग बिल्डिंग को घेर लेते हैं, वहाँ पर डिमिट्री भी पीछा करते करते आ जाता है। डिमिट्री अपने लोगों से बोलता है कि ये एरिया उनसे अच्छा हम जानते हैं, हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तभी वहाँ पे अचानक एनएफएफए के ड्रोन्स ऊपर से आकर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें डिमिट्री के सारे लोगों की डेथ हो जाती है। एज डिमिट्री कार के नीचे छुप जाता है कैसे भी, तो वो बच जाता है। अब वो नाया को कॉल करके बताता है कि एनएफएफए के लोग यहाँ पर सभी को फ्लोर टू फ्लोर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। एज तुम्हारा फ्लोर 14 है, तुम्हारे पास टाइम काफी है। वो उन्हें बोलता है कि तुम सभी के साथ पीछे वाले रूम में जाओ और वहाँ पर छुप जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। नाया सभी के साथ पिछले वाले रूम में चले जाती है। सभी लोग अपने हाथ में कोई ना कोई हथियार उठा लेते हैं। तभी डोलोरेस एक गन निकालती है। वो बोलती है कि उसे ये चलाना नहीं आता, जिसपे नाया बोलती है कि उसे आता है एज उसके बॉयफ्रेंड के कारण। सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस बात पे ध्यान देने का अभी कोई टाइम नहीं था। वो एक प्लान बनाते हैं कि नाया जो भी आएगा उसके पैर पे गोली मार देगी और इसाया उन सभी के गले पे चाकू से घोपेगा। अब डिमिट्री भी बिल्डिंग में एंट्री कर लेता है और अब कुछ लोगों को तो मार देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मेन पावर कट कर देता है, जिससे उसे काफी लोगों को मारने में सक्सेस भी मिलती है। यहाँ पर प्लान के हिसाब से जैसे ही 2 लोग आते हैं, नाया अपनी गन से शूट करती है। वो उन्हें मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे तीसरा इंसान आ जाता है, पर नाया के गन में सिर्फ 5 गोलियां थी जो कि खत्म हो चुकी थी। अब कोई उसे बचा नहीं सकता था। इसाया भी मरे हुए लोगों से गन निकालने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। जैसे ही वो इंसान उन्हें मारने की कोशिश करता है, डिमिट्री वहाँ पे आकर उसे मार देता है। अब जल्दी से डिमिट्री सभी को अंदर वाली कबर्ड में छुपने को बोलता है, एज एनएफएफए का बहुत बड़ा ग्रुप वहीं पे आ रहा होता है। अब उन्हें एक हैंड कैनन मिलता है, जिससे वो एक प्लान बनाते हैं कि नाया उस हैंड कैनन को उनकी तरफ फेंकेगी और डिमिट्री उस पे निशाना लगाते हुए गोली से मारेगा। तभी वहाँ पर एनएफएफए का ग्रुप गोलियां चलाते हुए आ जाता है
जिससे नाया हैंड कैनन फेंक नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे से स्केलेटर आ जाता है और वो एनएफएफए के लोगों को मारने लगता है, पर एंड में एनएफएफए के लोग स्केलेटर को भी मार देते हैं। इसका फायदा उठाते हुए नाया हैंड कैनन को वहां पे फेंक देती है, लेकिन डिमिट्री उस पे निशाना लगा नहीं पाता और जिसके कारण उसे गोली लग जाती है। पर आखिर डिमिट्री की भी गोली हैंड कैनन पे लगती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एनएफएफए के लोग सारे जलकर मर जाते हैं। अब द फर्स्ट पर्ज का टाइम आउट हो जाता है एंड सभी लोग डिमिट्री को शुक्रिया अदा कर रहे थे, एज अभी जो भी लोग बचे हैं वो उसी के कारण है। अब डिमिट्री डिसाइड करता है कि वो लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एनएफएफए का प्रेसिडेंट इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल घोषित करता है और अब इसे सेटन आइलैंड पे ना होकर पूरे अमेरिका पे करने का ऐलान करता है। गाइस, इसी के साथ द फर्स्ट पर्ज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसके आगे की स्टोरीज देखनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।